Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current feelings of your person for you. वही देखना है, but before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज होती है, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. सो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव और आपकी स्टेट ऑफ माइंड कोई नहीं जान सकता है. यू नो इट द बेस्ट. सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, रोमांटिक में हस्बैंड वाइफ, लवर्स, व्हाटएवर, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, व्हाटएवर, क्योंकि एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी. क्लियर? रीडिंग स्टार्ट करते हैं. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. फिर टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे. पहले फर्स्ट कार्ड इज रीयूनियन. The world new cycle. Closed off. And the bottom is separation. सेपरेशन के साथ अजीब है, सेपरेशन कम्स विथ लव. या ये कार्ड्स में इंग एंड यांग एनर्जी वाले कार्ड्स है ये. सो यहाँ दो इंग एंड यांग, 2 एनर्जीज एक साथ आती है. जनरली एक कार्ड एक एनर्जी कैरी करती है, बट यहाँ एक ही इंसान के एक ही इंसान के लिए बट 2 इंग एंग एनर्जीज होती है. तो सेपरेशन के साथ लव भी आया है. एनीवे, रीयूनियन के साथ सोल टाइज, वर्ल्ड के साथ न्यू साइकिल, क्लोज्ड ऑफ के साथ गर्डेड. ओके, क्लैरिफाई सेपरेशन लव. Five of Swords. Clarify reunion soul ties. Exact आया है 6 of Cups. Clarify कैसे होता है ये मुझे नहीं पता. लाइक रीयूनियन के साथ सोल टाइज के साथ एक सोल कनेक्शन वाला ही कार्ड आ गया. Clarify the world new cycle. Death. कैसे होता है ये कार्ड? 2 अलग डेक्स है आपके सामने. शफल कर रही हूँ, आ रहा है, दिखा रही हूँ. शायद एनीवे, क्लोज्ड ऑफ एंड गार्डेड. शायद इसी को अलाइंड होना कहते हैं, चैनलिंग कहते हैं. आई डोंट नो. थैंक यू, थैंक यू महाकाल. एनीवे, क्लोज्ड ऑफ के साथ गार्डेड. क्लैरिफाई. Again, 6 of Wands. परफेक्ट, एकदम होता है ना कि परफेक्ट पीसेस ऑफ द सेम पजल, वैसा ही कार्ड्स आया है कॉम्प्लीमेंटरी. सी, सेपरेशन एंड लव, लॉन्गिंग, अबैंडन्ड, डिवोर्स, ब्रोकन ड्रीम्स, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ. प्यार तो बहुत है अभी भी. योर पर्सन फील्स द लव फॉर यू स्टिल, बट इन मोस्ट, ये वैसे तो मैंने हर सिचुएशन के लिए बोला है, बट अगर आप लोग सेपरेशन अंडरगो कर रहे हो, लीगल सेपरेशन, इमोशनल सेपरेशन, फिज़िकल सेपरेशन, डिवोर्स नोटिस फाइल, डिवोर्स फाइल हुआ है या होने वाला है, आप लोगों के लिए ये it will be a double confirmation that this reading is for you. जहाँ ऑलरेडी एकदम पूरा सेपरेशन चल रहा है. अंगूठी वंगूठी की बात हो सकती है, लाइक कभी एक दूसरे से अंगूठी एक्सचेंज किए थे, या उसकी कोई अंगूठी, उसने आपको अंगूठी पहनाया था, या आपने व्हाटएवर.
अगेन अगर ऐसा कुछ अंगूठी का सीन है, कुछ एक्सचेंज, सिर्फ अंगूठी नहीं, कुछ भी एक्सचेंज, वो माला एक्सचेंज भी हो सकता है, कुछ भी होता है, अगर कुछ एक्सचेंज हुआ था जहां आप लोग शायद स्पिरिचुअल, अगर एक्चुअल मैरिज ना भी हो तो स्पिरिचुअल मैरिज, स्पिरिचुअल कमिटमेंट में गए थे। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जिस तरह का कार्ड्स आए हैं, हालांकि मैंने ओपन रीडिंग रखा है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक, आई एम सीइंग मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव्स जो लोग ये रीडिंग देखेंगे अक्रॉस टाइम, अक्रॉस द टाइम लाइन, वो लोग अपने रोमांटिक पार्टनर्स के लिए ही देखेंगे। सो लाइक आई एम सेइंग कि अगर ऐसा कुछ एक्सचेंजेस हुआ है, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू कि अगर ऐसा कुछ रिंग है, एक प्लेन रिंग, सिंपल सा रिंग बट एक्सचेंज हुआ है, वट एवर, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो अभी तो सेपरेशन चल रहा है बट प्यार है, आई मीन योर पर्सन हैज़ दैट, स्टिल फील्स द लव फॉर यू, यू नो, स्टिल लॉन्ग्स फॉर यू, करेंटली आपके लिए लॉन्ग भी कर रहे हैं। बट क्या है ना, अभी आप बोलोगे तो ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ऐसा लॉन्ग कर रहे तो बिकॉज समवेयर और द अदर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिकॉज मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं। रेजोनेट ना करे तो जस्ट स्क्रॉल ऑफ, या एंड आई हैव टू बी इन द न्यूट्रल एनर्जी। मैं जस्ट आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पर्सन को विलन की तरह प्रोजेक्ट नहीं करूँगी, जो भी आएगा मैं वही बताऊँगी आपको। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि योर पर्सन फेल्ट अबैंडन्ड बाई यू। अभी ये आपने छोड़ के गए थे या आपके वजह से वो अकेलापन या समथिंग, फेल्ट अबैंडन्ड इन सम वे और द अदर, एंड इट वाज अ ब्रोकन ड्रीम। आपके पर्सन शायद जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका एक्सपेक्टेशन भी फुलफ़िल नहीं हुआ। आई एम नॉट गोइंग देयर, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू, ठीक है। तो मुझे आपके पर्सन के साइड से ही ये एनर्जीज़ एनालाइज करना पड़ेगा, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यहाँ मैं कोई कोर्ट रूम ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही हूँ। तो आपके पर्सन अबैंडन फील कर रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे, बट ये जो सेपरेशन हुआ है शायद वो ही इनिशिएट किए हैं, उन्होंने ही शायद डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं आपको, या वही छोड़ के गए हैं, या वट एवर, उन्होंने ही सेपरेशन इनिशिएट किया है। बट इट वॉज ट्रिगर्ड बाई कुछ आपका कुछ मूव, कुछ आपका कुछ कहना, कुछ ऐसे आपने कह दिया था जिसके बाद मतलब उसका पूरा ही और शी फेल्ट शैटर्ड, नर नारी किन्नर, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, जो भी आपका जेंडर है, डजेंट मैटर। सो दैट वाज अ शॉक फॉर योर पर्सन, लाइक ये इंसान कैसे ऐसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, इट वॉज टोटल हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, एंड ये जो आपसे सेपरेशन वो कर रहे हैं ना, ये खुन्नस में आके कर रहे थे, नॉट बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू, जस्ट 5 of wands, वॉन्ट्स टू विन एट ऑल कॉस्ट्स। शायद ये रवैया आपका कभी हुआ करता था, यू यूज्ड टू बी लाइक, यू वांटेड टू प्रूव योर सेल्फ राइट इन एवरी वे, रिजेक्टेड लेफ्ट राइट सेंटर, वट एवर योर पर्सन हैज़ टू से। आपके रिश्ते में शायद आपके पर्सन अपना व्यूज़ रख ही नहीं पाते थे, कुछ भी बोलते थे तो यू अटरली जस्ट रिजेक्टेड इट एज इफ़ यू नो इट बेटर, उनको आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ये सही है, गलत है, आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं बस आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ आपके लिए, करेंटली वो क्या उनको लग रहा है। सो योर पर्सन फील्स बिट्रेड बाय यू इन सम वे और द अदर। आपके पर्सन को लग रहा है कि यू अबैंडन्ड हिम और हर। इट वॉज अ ब्रोक, आई मीन जो सपना आपके पर्सन ने सजाए थे, आपकी एक शायद इट कैन बी योर मूडीनेस, इट कैन बी योर गरम दिमाग, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या है ना, कभी कभी कुछ लोग, दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, कुछ लोगों को आप कुछ भी कह दो, 2 थप्पड़ मार दो, तो भी वो उतने दिल में उसका उतना नहीं चुभता है जो वो एक माइनर सी चीज़ चुभ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ट्रॉमा रिस्पॉन्सिव, जैसे मुझे कुछ भी कह दो, नो प्रॉब्लम, बट कोई अगर बोलता है ना कि मैंने तेरे लिए ये गिफ्ट खरीद के लाया हूँ या लाई हूँ, आई फील वेरी बैड अबाउट इट। बट गिफ्ट तो खरीद के ही लाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही आपको मिल गया आपको, बट इट्स लाइक मैं ये गिफ्ट लाया हूँ, बिकॉज यू डोंट बाई अ गिफ्ट, यू ब्रिंग अ गिफ्ट। ये मेरा साइकोलॉजी है, इट इज़
माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। लोग सोचेंगे बाप रे इतनी सी बात का इतना बतंगर बना दिया, बट दैट इज़ हाउ माई थिंकिंग गोज और यूज टू गो। अभी तो आई एम टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, आई एम अ डिजिटल सिटीज़न। मेरी प्रेजेंस 95% माई प्रेजेंस सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ओवर द फोन ही होता है। ओनली 5% आई गो आउट टू मीट, आई मीन टू बाज़ार ये वो। सो एनीवे, जब मैं लोगों के बीच रहा करती थी तो कोई अगर बोलता था, मैं भी बहुत कॉशियस किसी के लिए कोई गिफ्ट लाऊं तो मैंने तेरे लिए गिफ्ट लाई, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, नॉट खरीद के लाया हूँ। ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन एन एक्सचेंज ऑफ मनी बट यू डोंट स्पीक इट। सो एनीवे, तो पता नहीं आपने शायद 10 इससे भी बड़े बड़े गालियाँ दी है, पर वो आपके पर्सन के दिमाग में चुभा नहीं। पर वो एक हल्की सी चीज़ जो शायद गाली भी नहीं है, टोंड भी नहीं है, एक नॉर्मल सी बात, शायद आप उतना अवेयर हो के बोले भी नहीं थे, या फिर आप कुछ बोले थे उसने कुछ गलत मतलब समझ लिया, या फिर शायद आपने एक्चुअल में बोले थे जो उसको चुभ गया। तो उसी खुन्नस में आके वही चीज़ को पकड़ के वो बैठे हैं, एंड नाउ इट इज़ योर पर्सन इज़ एक्चुअली, वो टग ऑफ वॉर चल रहा है सेपरेशन एंड लव के बीच। जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उसी से मुझे दूर रहना है, बट दूर रहना ज़रूरी है बिकॉज आई वॉन्ट टू विन एट ऑल कॉस्ट्स। ये एक कंपटीशन हो गया है। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत दिनों से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कभी वो अपना तलवार छोड़ के चले जाए, आप उसके पीछे पड़ जाओ, कभी आप तलवार छोड़ के चले जाओ, वो आपके पीछे पड़ जाए। सो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से ही चल रहा था, बिफोर द एक्चुअल सेपरेशन, बिफोर द एक्चुअली थिंग्स गॉट नास्टी। पर अभी ना आपके पर्सन इट्स लाइक एक कंपटीशन की तरह लिए हैं। अभी उसको जीतना है, उसको प्रूव करना है कि वही सही है। आपने उसके साथ गलत किया है, उसने आपके साथ गलत नहीं किया है, इतना भी गलत नहीं किया है कि आप उसको इतना बड़ा सज़ा दो। So now he or she wants to show you what he or she can do. So अभी यही ओवरऑल एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम रीयूनियन का इच्छा भी होती है बिकॉज इट्स अ सोल टाई। अभी तो गुस्से में है, इसीलिए ये सेपरेशन लव के बीच ये वो उसको जीतना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लेके खड़े हैं। जिस तरह और इस जीत का ना वो भी जानते हैं, इस जीत का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली इस जीत के बाद दोनों ही हार जाओगे, दोनों को ही दर्द मिलेगा, दोनों ही एक दूसरे से दूर रह के घंटा उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होगा। नथिंग इज़ गोइंग टू कम, आई मीन नथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस सेपरेशन। वो जानते हैं, इसीलिए तो देयर इज स्टिल रीयूनियन के बारे में सोच रहे, सेल्फ सोल टाइज के बारे में सोच रहे हैं, एंड इट कम्स विद द 6 ऑफ कप्स। यहाँ क्या है? सोलमेट, फेटेड पार्टनरशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट रिटर्न्स, एंड दिस कम्स विद द 6 ऑफ कप्स। यहाँ 2 एनर्जीज आई है। एक आपके लिए हो ये आपके लिए 80% 80 to 85% केसेस में आपके लिए ही है। डिस्पाइट ट्राइंग टू कट द कॉर्ड विथ यू, योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू। घूम फिर के वही आप ही की बात, आप ही के साथ रियूनियन का इच्छा, आपके पर्सन को लग रहा है कि यही तो ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बहुत दिनों का रिश्ता है, बहुत अच्छे पल साथ में बिताए हो, बच्चा हो सकता है आप दोनों के बीच, सो बच्चे के बारे में भी सोचना है। सो मिसिंग मेमोरी, मिसिंग यू, मिसिंग द गुड मेमोरीज, सो वो तो फीलिंग्स में आया ही है, विच इज़ ऑब्वियस। 80 to 85% केसेस में वही आया है, बट 15 to 20% कलेक्टिव मेजॉरिटी में ये भी आया है कि आपके पर्सन के लाइफ में शायद कोई पास्ट वापस आए हैं। ये पास्ट कोई पैटर्न भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं। लाइक जो लोग आप दोनों के बीच नहीं थे वो लोग फिर से आ गए हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग सो मच डिफ़िकल्टीज़। ये जो भी गोलमाल शुरू हुआ है
उनके या फिर उन लोगों के आने के बाद से ही शुरू हुआ है, लाइक एक्स या जो भी पेरेंट्स या जो भी है, शायद आप लोग कहीं और रहते थे दोनों, फिर आपके पर्सन के पेरेंट्स विज़िट किए या फिर आपके पर्सन पेरेंट्स को विज़िट किए एंड एवरीथिंग चेंज्ड, क्योंकि आई कैन सी someone going to meet the ancestors or family, native village, native place. I'm seeing that. उसके बाद से शायद गोलमाल शुरू हुआ है. So here I can see that your person वो इतना समझते हैं कि अभी एक अजीब सा सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ वो अपने पुराने दिन को छोड़ के इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं. स्पेशली आई मोर देन एक्स आई कैन सी सम एल्डरली पीपल, क्योंकि यह एल्डर का कार्ड है जिसके साथ आपके पर्सन का बचपन बीता है. मे बी देयर इंटरफियरेंस ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो. एंड लाइक आई सेड कि 80 to 85% केसेस में आपके पर्सन आप ही के साथ, डिस्पाइट एवरीथिंग, योर पर्सन इज़ फीलिंग टेम्प्टेड टू, योर पर्सन इज़ मिसिंग यू, missing the good times with you, missing the good times with the child if there is a child or children. एंड जब वो आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करें तो उनकी मन हो रहा है कि चलो लेट इट बी, ये तो वैसे भी एक सोल कनेक्शन है, फेटेड रिलेशनशिप है, फेटेड पार्टनरशिप है, ऊपर नीचे होता रहता है, चलो मिट्टी डालो रीयूनियन कर लेते हैं. ये अभी उसके दिमाग में आ रहा है. एंड लाइक आई सेड 15 to 20% ऑफ द केसेस में समवन आपके पर्सन ये मिसिंग एनर्जी में तो है, अच्छे टाइम्स के बारे में सोच तो रहे हैं, रीयूनियन की इच्छा भी उनको शायद हो रही है, बट अ पास्ट रिटर्न्स, या आई मीन रिटर्न का मतलब वो ही आए हैं या आपके पर्सन भी गए हैं, जो भी है व्हाटएवर, अ पास्ट पैटर्न या पास्ट, या फिर हो सकता है कि उनके एक पास्ट पैटर्न को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से वो रीयूनियन चाहते हुए भी उस रीयूनियन के उल्टे दिशा में जा रहे हैं. जहाँ रीयूनियन करना है वहाँ सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं. इट्स फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. सो देखते हैं किसके लिए क्या बैठता है. द वर्ल्ड कम्स विथ न्यू साइकिल एंड द डेथ कार्ड. जिस दिन भी आप देख रहे हो उस साल का एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर, मैं बार बार यही बोलती हूँ क्योंकि डेथ कार्ड का टाइम फ्रेम वही होता है, एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर. सो इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट टाइम फॉर योर रिलेशनशिप, जहाँ इधर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और एक नया साइकिल शुरू होगा. आई मीन जहाँ सब कुछ ख़त्म होकर एक नया साइकिल तो शुरू होगा. अब इधर दैट विल बी टुगेदर और इंडिविजुअली, बट आपके पर्सन खुद को भी ये टाइम सेट तो कर रहे हैं. अभी आपके पर्सन भी एक यहाँ देखो, ये ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक ये एक झटके में देखो तो लग रहा है कि इट्स वेवी, पर एक्चुअली वेव्स नहीं है. यहाँ इट्स अ केव और इसके बाहर इट्स अ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बट अलग से देखो तो इट्स लाइक वेव. सो इमोशनल obstructions, emotional blockages your person is facing and trying to remain in the hermit mode in his or her cave. सामने नहीं आना चाहते. But one thing is for sure, karmic completion, travel, fulfillment, success after quest, success comes with the death card. Death is again ending, failure, illness, a severe illness, mortality, change required, letting go of attachments, transformation, अगेन अ न्यू बिगिनिंग. क्योंकि यहाँ हेरोफेंट तो खड़ा है ग्रिम रिपर के पास, बट वहाँ एक सूरज तो उग रहा है. सो अ न्यू थिंग, सो इट्स परफेक्टली मैचिंग. तो एक कार्मिक साइकिल तो ख़त्म, आपके पर्सन भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं, एक कार्मिक साइकिल तो आपके साथ इनका ख़त्म हो रहा है. अब कार्मिक साइकिल का ख़त्म, सी एवरी रिलेशनशिप इज़ अ कार्मिक साइकिल. मैं एक वैदिक पर्सन हूँ, एक सनातनी हूँ, तो हर रिश्ता मेरे लिए कर्मा ही है. ये वेस्टर्नाइज्ड वर्जन का ये ट्विन फ्लेम सोलमेट मैं बोलती तो रहती हूँ, पर मुझे
उतना समझ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि हर रिश्ता कार्मिक होता है। सोल कनेक्शन ऑफ कोर्स मुझे समझ में आता है, आत्मकारक संबंध, बट ये सोलमेट, ये ट्विन फ्लेम, ये बस जितना पढ़ा है उतना ही पता है, इसको मैं ऑनेस्टली फील नहीं कर पाती हूँ अबाउट ऑल दिस। बट ऑफ कोर्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं समझती हूँ इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब तो है, बिल्कुल नहीं है, ज़रूर होगा, पर मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज लाइक आई सेड, क्योंकि मेरे लिए हर रिश्ता कार्मिक है। तो आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है ये जो इतना इमोशनल टर्मोइल, ये जो इतना इमोशनल ब्लॉकेजेस, स्टैग्नेशन, ये जो छुपा छुपाई खेलना, हाइड एंड सीक का गेम, दिस हैज़ टू एंड एंड दिस विल एंड। योर पर्सन इज़ ऑल्सो नाउ थिंकिंग कि आपके साथ ये कार्मिक जो भी कंप्लीशन है, योर पर्सन वॉन्ट्स टू कंप्लीट दिस, कि चलो देखते हैं, ठीक है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज़, पर ये ख़त्म करते हैं, अब इसको आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ये बात नहीं करना है, क्या करना है, इस रिश्ते को अभी ऐसे हाफ आधे मतलब बीच रास्ते तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसको कंप्लीट करना है इन वट एवर कैपेसिटी। और ऑफ कोर्स योर पर्सन वांट्स सक्सेस, फुलफिलमेंट, अभी ट्रैवल का भी कार्ड है, सो आई डोंट नो इफ़ यू एंड योर पर्सन आर लिविंग लॉन्ग डिस्टेंस और वॉट एवर इट इज़, आपके पर्सन अगर ट्रैवल रिसेंटली कर रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हो, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एनीवे, सक्सेस आफ्टर क्वेस्ट, बहुत दिनों तक ये शांति ढूंढ रहे थे, तो इस रिश्ते में डेफिनेटली वो सक्सेस तो चाहते हैं, बट सक्सेस कौन सी फॉर्म में आएगी वो नहीं जानते। वन सेकंड, सक्सेस कौन से फॉर्म में आएगा वो नहीं जानते हैं। सो ऑफ कोर्स वंस दिस थिंग टू एंड, जो भी आपका जो कार्मिक चक्रव्यूह में आप दोनों ही फंसे हुए हो, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, एक नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वेदर दैट साइकिल विल बी विथ यू और विदाउट यू, ये आपके पर्सन अभी वही सोच रहे हैं, क्योंकि उसके मन भी अभी दो तरफ से बटे हुए हैं, एक तरफ जहाँ आपके लिए भर भर के प्यार है और दूसरी तरफ जहाँ आपके लिए भर भर के नफ़रत या रिजेंटमेंट है, खुन्नस है। सो वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक डिटैचमेंट आ रहा है, तो उनको नहीं पता है कि इस रिश्ते को, इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके एक नया अध्याय शुरू करने के लिए जो चेंजेस रिक्वायर्ड है, आपके पर्सन तो करने के लिए तैयार है, पर क्या आप कर पाओगे? बिकॉज नाउ योर पर्सन इज़ नॉट रियली थिंकिंग टू हाईली ऑफ यू, क्योंकि आपके पर्सन को लगा था आप बहुत मैच्योर्ड हो, उससे काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी के हो, काफ़ी वाइज हो, उनसे चीज़ें संभाली नहीं जाती है, पर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो चीज़ों को संभालने में, बट आपके पर्सन को अब लग रहा है कि वो बस उनका एक इल्यूशन था, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी वही ट्रॉमेटाइज्ड एक इंडिविजुअल हो, उसी की तरह आपका भी उसी की तरह, जिस तरह वो अनहील्ड है आप भी अनहील्ड ही हो। सो वो नहीं जानते हैं, ज़रूर इतना तो वो समझते, इतना तो वो एकदम निर्धारित कर चुके हैं कि इसी साल के अंदर, जिस साल आप ये वीडियो देखोगे, इसी साल के अंदर रफ़ा दफ़ा करना है, ऐसे वो नहीं जी सकते हैं, इधर इस पार या उस पार करना है इस रिलेशनशिप को। सो अगर सब कुछ, ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ होपफुल, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, पर लाइक आई सेड कि जो चेंजेस रिक्वायर्ड है, ही और शी डजंट नो कि वो आप अंडरगो करने के लिए तैयार हो कि नहीं। आप ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दिखा रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, वो एक्चुअल में हो रहे हो या बस ऐसे ही कहने के लिए, ये फिर से वही छलावा है आपके पर्सन का अटेंशन पाने के लिए। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कोई कुछ नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट एनालाइजिंग योर पर्सनस, द कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर द कलेक्टिव मेजॉरिटी। यहाँ आप फीचर भी नहीं करते हो, आप अगर रेजोनेट कर पाते हो तो वो आप बोल रहे हो कि मैं मुझसे रेजोनेट हो रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, कौन देख रही है, व्हाटएवर। But since death is the card of severe illness or mortality, end of October to end of November कुछ ऐसा अर्थ शेकिंग आपके या आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है डिवाइन की तरफ से, that might change the course of this relationship, गुड या बैड मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट येस योर पर्सन
वंस येट द सेकेंड मोमेंट उसको लग रहा है कि आप में वो मैच्योरिटी नहीं है कि इस रिश्ते को वो आप संभाल पाओ, उसमें भी नहीं है, तो एटलीस्ट ही और शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझ में तो खैर नहीं है, आप संभाल लोगे। पर यहाँ उसको जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, इतना तो उसके सामने क्लियर हो गया है कि आप भी उतना ही एक ट्रॉमाटाइज्ड बच्चा या बच्ची हो जैसा वो है। सो एनीवे, द थर्ड सेट इज़ क्लोज्ड ऑफ गार्डेड कम्स विद द 6 ऑफ wands। अगेन अभी तो आपसे बिल्कुल वो क्लोज्ड ऑफ रहना चाहते हैं, अपना मुंह भी दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज ही और शी इज़ हर्ट। और देखो ये इंसान पूरा हेलमेट वेलमेट पहन के एकदम बैठे हैं, और इस हेलमेट, इट्स नॉट अ वेरी क्लीन हेलमेट, इसके ऊपर बहुत कीचड़ लगा हुआ है। सो ऑफ कोर्स मे बी आपकी तरफ से आपके पर्सन को चोट बहुत पहुंची है, इन वट एवर फॉर्म, आई डोंट नो। सो योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम यू, टोटली गार्डेड है, क्लोज्ड ऑफ है, आपकी तरफ आना भी नहीं चाहते हैं इस वक्त ऑन वन हैंड, बट ऑन द अदर देयर इज़ दिस 6 ऑफ wands एनर्जी। एक्चुअली डुअलिटी काम कर रहा है और ये बहुत ही नेचुरल है। एनीवे, सो क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस, प्राइड, डिफेंसिव, वुंडेड वॉरियर। ईगो तो डेफिनेटली एक फैक्टर है आपके पर्सन में, जो भी हुआ है वो तो हुआ ही है, प्लस इसका ईगो भी बहुत हाई है। सो वो खुद आगे चल के चीज़ों को सॉर्ट करना इसके स्वभाव में नहीं है। वुंडेड वॉरियर, शायद एक टाइम था जब ये आपसे बहुत लड़े थे, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं क्योंकि इतना चोट लगा है, तो उनको समझ में आया कि इट्स नॉट वर्थ, द फाइट इज़ नॉट वर्थ इट। सो अभी वो क्या कर रहे हैं, इधर आपको रेजिस्ट कर रहे हैं या डिफेंसिव हो रहे हैं। आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये वो कर रहे हैं। अगर आप उनको रेजिस्ट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं। सो लाइक खुद को भी रेजिस्ट कर रहे हैं, कभी कभी सबसे बड़ा जंग खुद के साथ होता है, क्योंकि हम दूसरों को तो मना कर सकते हैं कि, बट खुद को कैसे मना करें, खुद को कैसे बोले कि तू मत सोच उसके बारे में। दूसरों को बोलना आसान है ना कि तू मत सोच उसके बारे में, खुद को कैसे बोलूँ कि उसके बारे में नहीं सोचना है, और अगर मैं बोलूँ भी तो भी क्या सोचना बंद हो जाएगा। सो योर पर्सन इज़ एक्चुअली फाइटिंग विथ हिज और हर ओन फीलिंग्स, सेल्फ साबोटाज वाला एनर्जी, डिफेंसिव हो रहे हैं कि उसने किया इसीलिए तो मैंने किया, ये वो वट एवर। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ दिस 6 ऑफ wands एनर्जी, जहाँ वो इस रिश्ते का प्रोग्रेस, सक्सेस तो चाहते हैं। ऑल्सो बट एक चीज़ तो है, दिस टाइम इट इज़ मोर अबाउट हिज और हर restoring his or her self respect than about you। अगर वो इस रिलेशनशिप में में रियूनियन चाहते भी हैं, तो वो ये चाहते हैं कि लोग उनके लिए ताली बजाएं, लोग उनको गलत ना समझें, उनका पब्लिक इमेज मेंटेन्ड हो। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में वो प्रोग्रेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ट्रायम्फेंट। अगेन वॉरियर का ही कार्ड है, देखो इट्स अ वॉरियर ना, वॉरियर कमिंग बैक ट्रायम्फेंट फ्रॉम वॉर, एंड दिस इज़ अ वुंडेड वॉरियर। सो इस बार वो चाहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसको वो इज़्ज़त और वो दर्जा मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। अब कितना ये सही समझ रहे हैं, कितना गलत समझ रहे हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ूँगी, बिकॉज अगेन इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शम्हो।